ठीक है। एसएफ आ गया मतलब टाइम टेम्परेचर आ गया। तो आप लोगों को सबसे पहले टाइम और टेम्परेचर क्या है वो जान के रखना चाहिए, ठीक है ना। अब टाइम टेम्परेचर नहीं है तो आप एसएफ जान के क्या करोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले फूड का जो कुकिंग टेम्परेचर हो गया, टाइमिंग हो गया, फ्रिज का टेम्परेचर हो गया, ये सब जान के रखना है, तभी हम एसएफ को जान सकते हैं, ठीक है ना। हमारा जो टेम्परेचर है फूड का, ठीक है, कितना टेम्परेचर में क्या रखना है ये जानने वाला है, ठीक है ना। तो पहला है हमारा कुकिंग टेम्परेचर, ठीक है। कुकिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 75 डिग्री, ठीक है ना, या अबव 75 का ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद आता है बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। बॉइलिंग आता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। हो गया बॉइलिंग टेम्परेचर। और एक है हमारा कुक किया फूड जो 75 डिग्री तो उसका टेम्परेचर है। एक है गैस के बाद तुरंत चला जाता है जो अलग में होता है, ठीक है ना। और एक है होल्ड होता है, ठीक है, होल्डिंग टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। जैसे हमारा बुफे में खाना होल्ड होता है, ठीक है ना, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। बुफे का टेम्परेचर हमारा होल्डिंग टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। और तभी हम फूड बनाया, फूड बना के फ्रिज में रखा है, तब उसको रीहीट करने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, जिसको बोलते हैं रीहीट टेम्परेचर, ठीक है ना। रीहीट टेम्परेचर कितना है, जो कुकिंग टेम्परेचर है वही रीहीट टेम्परेचर है, ठीक है ना। 75 डिग्री रीहीट टेम्परेचर भी है, ठीक है ना। और या ओके, हमारा जो डीप फ्रिज में रहता है फ्रोजन आइटम वो कितना में रहना चाहिए, -18, ठीक है ना, 18 से लेकर 20 तक, ठीक है ना। ओके, चिल जो है हमारा चिल आइटम जो रहता है, चिल फ्रिज का कितना होना चाहिए, 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस। अब इस बुफे में जो हमारा खाना रहता है, ठीक है ना, बुफे में जो खाना रहता है इसके अंदर डेंजर जोन क्या है, ठीक है, कौन सा खाना डेंजर जोन में रहता है या डेंजर जोन क्या है। डेंजर जोन है 5 से लेकर 60 डिग्री के अंदर जो फूड है वो डेंजर जोन है, ठीक है ना। तो कभी भी आप लोगों को बुफे में जब होल्डिंग कर रहे हो खाना, ये टेम्परेचर लेना है, टेम्परेचर लेकर चेक करना है, ठीक है ना। हर आधा घंटा या 15-20 मिनट बाद फूड को चेक करना है, जब हमारा फूड सही है कि नहीं है, 60 डिग्री अबव है कि नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो वो डेंजर जोन में आ रहा है, ठीक है, पैदा होता है, ठीक है ना। इसके अंदर ही एक टेम्परेचर है जो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, वो है 37 डिग्री टेम्परेचर में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मल्टीपली ग्रोथ होता है, ठीक है ना। चिकन बनाया सपोज, उसको कितना दिन तक फ्रिज में होल्ड कर सकता है या रख सकता है, ठीक है ना। तो एक अभी सावन में अभी का टाइम लेके एक चिकन बनाया, उसको फ्रिज में 3 दिन तक रख सकता है, ठीक है ना। 3 दिन तक रखने का भी एक प्रोसेस है उसको, तभी हम 3 दिन तक रख सकते हैं। क्या है, पहले फूड को बना के ग्लास चिलर बोलता है, एक ग्लास चिलर में डाल के उसको 0 से लेकर 5 डिग्री का अंदर आना है, तब जगह वो फूड फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो ग्लास चिलर हमारे पास नहीं है तो आइस बार करना है, आइस लेना है, आइस लेके वो फूड को 0 से लेकर 5 का अंदर आना है, इसके बाद रैप मार के लेबल लगा के रखना है, तभी वो फूड 3 दिन तक रख सकते हैं। वो भी अगर फ्रिज का टेम्परेचर बराबर है, आपका फ्रिज भी चेक करना है, हमारा टेम्परेचर फ्रिज का बराबर है नहीं है, नोट करना है, जो आप बुक मेंटेन कर रहे हैं उसमें चेक करना है फ्रिज का टेम्परेचर बराबर है, तो तभी ये 3 दिन चलेगा, नहीं तो 1 दिन भी नहीं रख सकता है, ठीक है। अभी हमने पूरा गाइडलाइन को फॉलो करके 3 दिन का लेबल लगा के तो फ्रिज में रख दिया फूड को, ठीक है ना। अभी उस फूड को हम 3 दिन के अंदर कितना बार निकाल के उसको रीहीट कर सकता है, ओके। तो रीहीट कर सकते हैं उस फूड को हम एक ही बार, ठीक है ना। फ्रिज से निकालने के बाद एक ही बार उसको रीहीट कर सकते हैं और एक ही बार में उसको खत्म करना है, दूसरा बार हम और फ्रिज में नहीं रख सकते है, ठीक है ना। कितना रूम टेम्परेचर हो रहा है, 22 से लेकर 25 के अंदर ही रूम टेम्परेचर आना है, ठीक है ना। 22 से लेकर 25 के अंदर रूम टेम्परेचर आता है, ठीक है।